गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम हमारा चैप्टर 6 का लास्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने 6.6 एक्सरसाइज के हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके थे लास्ट लेक्चर तक। अब चलेंगे हम 5th से लेके 10th तक, और आज आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा और आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे फिर आज, 1st, 2nd और 6th। आइए आज 6th को कंप्लीट करते हैं। चलिए 5th क्वेश्चन पे, लास्ट हमने 4 कर लिए थे। एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए और 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कीजिए। मैंने यहाँ पे गिवन टू प्रूव लिख दिया है, देखिएगा ज़रा। 5th क्वेश्चन में कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में AD इज मीडियन। AD जो है वो आपकी मीडियन है। मीडियन का मतलब D आपका क्या हो गया, BC का मिड पॉइंट हो गया। AM परपेंडिकुलर है BC के, जो AM है दिस इज परपेंडिकुलर टू BC। AM इज परपेंडिकुलर टू BC। ये दो चीजें तो मुझे गिवन है, एक मीडियन एक परपेंडिकुलर। निकालना क्या है फर्स्ट केस में भाई, AC स्क्वेयर AD स्क्वेयर प्लस BC डॉट इंटू में DM प्लस BC बाई 2 का होल स्क्वेयर। सेकेंड केस में AB और AB स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AD स्क्वेयर माइनस BC DM प्लस हाफ BC बाई 2 का होल स्क्वेयर। और थर्ड में AC स्क्वेयर प्लस AB स्क्वेयर, यानी इन दोनों को ऐड करना है और ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो बच्चों बात ये है कि आपको सोचना कैसे है, आपके माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए, या आपको किस तरह से सोचना है कि ये हम कौन से स्टेप पहले उठाएं। तो हम पार्ट 1 पे चलते हैं। पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 के अंदर क्लियर है सबसे पहले किसका स्क्वायर है, AC का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यहाँ पे है। तो AC का स्क्वायर तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगेगी तभी आएगा। क्वेश्चन जो आपको प्रूव करना है वही बताएगा आपको क्या करना है। इन ट्रायंगल AMC ट्रायंगल में देखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर इक्वेशन 1 बाय पाइथागोरस। AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। सेकेंड, मुझे इसके अंदर सेकेंड AD का स्क्वायर भी चाहिए। AD का स्क्वायर इस ट्रायंगल में आएगा। इन ट्रायंगल AMD, अगर मैं AMD की बात करूं, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, अभी इक्वेशन मत दीजिए इसको, ठीक है, बाय पाइथागोरस। देखिए दोनों में कहीं भी AM नहीं है मेरे पास, फर्स्ट के अंदर AM जो है वो नहीं है, और AC और AD के जो स्क्वायर है उनको रिलेशन में भी लेके आना है। तो इन दोनों को कैसे ना कैसे एक इक्वेशन में कन्वर्ट करके रिलेशन में लाएंगे। AM मेरा इसके अंदर है नहीं, तो AM में एक से AM की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देता हूँ। सेकंड जो हमने लिखा है उससे AM की वैल्यू क्या आएगी, AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर, इसे नाम दे दीजिए 2। पुट वैल्यू ऑफ AM स्क्वायर फ्रॉम 2 in 1, 2 से 1 में AM स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर, AM स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से AD स्क्वायर माइनस का MD स्क्वायर प्लस का MC स्क्वायर। देखिएगा बच्चों अब आगे क्या रहता है। यहाँ पे मेरा आ गया अब AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए MC को क्या लिखा जा सकता है, दिस इज MC कैन बी रिटन एज
MD प्लस DC, MC को लिख सकते हैं MD प्लस DC, क्योंकि मुझे वहां पर MC नहीं चाहिए। सो AC स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AD स्क्वेयर माइनस MD स्क्वेयर। MC को लिख सकते हैं हम MD प्लस DC का होल स्क्वेयर। नाउ AC स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AD स्क्वेयर माइनस MD स्क्वेयर, A प्लस B का होल स्क्वेयर है, A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2 MD DC, 2 इंटू MD DC, MD स्क्वेयर से MD स्क्वेयर कैंसिल। सो यहाँ पे जो आ गया AC स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AD स्क्वेयर प्लस DC स्क्वेयर प्लस 2 MD इंटू DC। अब मुझे क्या क्या चाहिए ये देखिए, मुझे BC और BC के अंदर लेके आना है। तो देखिए यहाँ से मैं रीज़न लिखता हूँ पहले कि AD is median, this implies D is midpoint of BC। भाई AD मीडियन है तो D तो इसका मिड पॉइंट हो गया, तो CD को लिख सकते हो BC by 2। CD कैन बी रिटन एज BC by 2, क्योंकि D is the midpoint of BC, तो CD is half of BC। नाउ इसमें पुट करेंगे हम AC स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AD स्क्वेयर, CD को लिखेंगे BC बाय 2 का होल स्क्वेयर प्लस 2 MD और DC को BC बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। AC स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AD स्क्वेयर प्लस इसको आगे ले आइए BC डॉट MD प्लस BC बाय 2 का होल स्क्वेयर। ये देखिए भाई, ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है जो इसने करने को बोला था। AC इज इक्वल्स टू AD स्क्वेयर BC डॉट MD BC बाय 2 का होल स्क्वेयर, MD DM एक ही बात है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है यहाँ से। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में भी यही केस चलेंगे। सेकंड पार्ट में भी आपको कौन बताएगा, क्वेश्चन के अंदर जो टू प्रूव है वही बताएगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन वाला कह रहा है पहले तो AB का स्क्वायर लेके आए, वो आएगा AMB में। सो इन ट्राइंगल AMB AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर BM स्क्वायर इक्वेशन 3 बाय पाइथागोरस। ठीक है, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। अब यहाँ भी AD की एंट्री चाहिए, तो जो मैंने फर्स्ट पार्ट में सेकंड से AM की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पुट कर दो, वही चाहिए ना AB AD, जो यहाँ पे सेकंड से नहीं निकाली थी। पुट वैल्यू ऑफ AM स्क्वायर फ्रॉम 2 इन 3, 2 से जो निकाली थी वो यहाँ 3 में भी पुट कर दीजिए। सो AB स्क्वायर क्या आ जाएगा, AM की वैल्यू आ गई आपकी AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर प्लस BM का होल स्क्वायर। यहाँ AM की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है हमने इक्वेशन नंबर 2 से। अब देखिएगा आपको रिक्वायरमेंट हमेशा आपका ध्यान होना चाहिए टू प्रूफ पे कि हमें जाना किधर है। AB का स्क्वायर है, AB का स्क्वायर है, AD का स्क्वायर है, AD का स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं BC की एंट्री करवाना जरूरी है। BC की एंट्री वो यहीं से होगी,
ये देखिए सी डी बी सी बाई 2 है, ठीक है, ये लिखेंगे अभी हम। पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं, उसके बाद इसी से मैं लिख दूंगा, इसको मैं स्टार नाम दे देता हूँ, दिस इज स्टार। स्टार में सी डी बी सी का हाफ है और बी डी भी क्या होगा, बी डी भी बी सी का हाफ है, डी मिड पॉइंट है ना, तो बी डी भी बी सी का हाफ होगा, वहां से लिखेंगे। अभी थोड़ा सा काम पहले एक और कर देते हैं, ए बी का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर। अब भाई बी डी की फॉर्म में तो लेके आओ जिससे आप बी सी बनाओगे। अब बी एम को लिख सकते हो कि बी डी माइनस एम डी, बी एम कैन बी रिटन एज बी डी माइनस एम डी का होल स्क्वायर। सो ये कैसे ओपन होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी डी इंटू एम डी। एम डी के स्क्वायर से एम डी का स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पे क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 बी डी इंटू एम डी। चलिए अब बाय स्टार इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। नाउ यहां से देखिए, बाय स्टार पुट किसको, बी डी इज इक्वल्स टू बी सी बाई 2। मैंने स्टार में रीजन दे रखे हैं कि ए डी इज मीडियन, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सो ये इसके हाफ होंगे। तो बाय स्टार पुट, अब हम इसमें पुट करेंगे, ए बी का स्क्वायर तो है ही हमारे पास, ए डी का स्क्वायर है, बी डी की जगह पुट कर दीजिए बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 बी डी की जगह बी सी बाई 2 एंड एम डी एज इट इज रहने दीजिए, 2 से 2 कैंसिल। नाउ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एम डी प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। लीजिए आपका सेकंड पार्ट भी प्रूव हो चुका है। यहाँ से सेकंड में मुझे यही दिखाना था, सो सेकंड पार्ट इज ऑल्सो हेंस प्रूव। अब रह गया मेरा थर्ड पार्ट, ठीक है, नेम दे देते हैं, दिस इज डबल स्टार जो फर्स्ट पार्ट था, एंड दिस इज ट्रिपल स्टार। इसको डबल स्टार नेम दे दिया और इसको ट्रिपल स्टार। अब देखिए थर्ड पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट में ऑब्जर्व कीजिए पहले कि आपको करना क्या है। थर्ड पार्ट में ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, जो कि फर्स्ट टू पार्ट में फर्स्ट में ए सी स्क्वायर निकाला है, सेकंड में ए बी स्क्वायर निकाला है। क्यों ना इनको ऐड कर दिया जाए फर्स्ट और सेकंड पार्ट को, थर्ड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगी, कुछ सेटिंग करके मैं राइट हैंड साइड भी ले आऊंगा। तो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ऐड डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार। तो डबल स्टार और ट्रिपल स्टार को ऐड करेंगे, देखिएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर बी सी माइनस एम डी। लेफ्ट लेफ्ट में ऐड हो जाएंगे और राइट राइट में, प्लस ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू एम डी प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में बी सी एम डी से बी सी एम डी कैंसिल, सो यहाँ से आएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर
ये विजिबल है ना यहाँ तक, एक बार चेक कर लो, दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। ए सी स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, डबल ऑफ ए डी स्क्वेयर, बी सी बाई टू बी सी बाई टू, ये डबल ऑफ बी सी बाई टू का स्क्वेयर। नाउ ए सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर डबल ऑफ ए डी स्क्वेयर 2 इंटू बी सी स्क्वेयर बाय 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, so hence the required answer AC square AB square 2AD square BC square by 2, which is required answer, hence proved। लीजिए आपके तीनों के तीनों पार्ट प्रूव हो गए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। नोट कर लीजिए अच्छे से, नोट्स बना लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हो गया, क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6, गिवन है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, मतलब एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम ए सी एंड BD diagonals intersect at O, ये मान लिया मैंने कि ये दोनों डायगोनल और इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट O पर। टू शो, मुझे दिखाना है चारों साइड के स्क्वायर का सम, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर, उसके डायगोनल्स के सम के बराबर है। ये चीज़ प्रूफ करनी है 6th के अंदर। मैं आपको बता दूं, ऐसा क्वेश्चन आपने रोम्बस में किया था, एक्सरसाइज 6.5 में सेम चीज़ रोम्बस के लिए हम प्रूफ कर चुके हैं। वहाँ पे एक चीज़ का बेनिफिट था हमारे पास, रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं ना वो एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। तो उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो 90 डिग्री थी, जिससे फटाफट पाइथागोरस लग के हमारा प्रूफ हो गया था। बट ऐसा बाइसेक्ट तो करेंगे डायगोनल यहाँ पर पैरेललोग्राम के, बट 90 डिग्री के लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी मुझे। देखिएगा क्या चीज़ है हमारे पास, पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ए सी एंड बी डी डायगोनल्स हैं जो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओ नाम लिख दो, या इसमें मैं अगर ओ वाला लेके करते हो ना, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है।
एक मेथड तो जो अभी अभी हम करके आए हैं, पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था हम वैसे ही ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में ये O इंटरसेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। या इसका एक दूसरा मेथड है थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करके, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। कैसे? मैं कंस्ट्रक्शन करके सेकंड मेथड से करवाता हूँ। पिछले वाला तो एक आपने देख ही लिया है। आइएगा, पिछले क्वेश्चन वाला अप्लाई हो सकता है, एक बार सोचना कैसे होगा अप्लाई, कि यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, डी से इस पे, बी से इस पे, फिर इस ट्रायंगल को और पिछले क्वेश्चन को देखना जरा, कुछ रिजल्ट निकल के आएंगे। तीसरा रिजल्ट जो होगा वहाँ से प्रूव होगा ये। बट हम थोड़ी कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको थोड़े से अलग मेथड से करेंगे। इंक तो नहीं गिर गई है। देखिएगा, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AB। हमने क्या किया, D से ये DM परपेंडिकुलर डाल दिया AB पर, और एक चीज़ और की, और AN परपेंडिकुलर ऑन एक्सटेंडेड CD। यहाँ पर CD को एक्सटेंड किया गया, और A से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला, AN परपेंडिकुलर पैरेललोग्राम से बाहर है, जो कि एक्सटेंडेड CD पे है। ठीक, अब हम काम करेंगे। आइएगा, अब स्टार्ट करते हैं जो हमें प्रूफ करना है। क्या क्या प्रूफ? सबसे पहले देखिए, मुझे AB का स्क्वायर भी चाहिए, BC का, CD का, AD का। तो सबसे पहले जो काम हम करेंगे, ये ट्रायंगल लूंगा मैं AND। इन ट्रायंगल AND, AND में किसका स्क्वायर हो जाएगा देखना, AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AN स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर, इक्वेशन 1 बाय पाइथागोरस। सेकंड, इसका यूज करूंगा मैं ANC में। देखिए, इन ट्रायंगल ANC में ANC, ये बड़े वाला, इसमें हाइपोटेन्यूस कौन रहेगा 90 के सामने, AC। AC का स्क्वायर AN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर बाय पाइथागोरस। यहाँ से मैं 1 से वैल्यू निकाल लूँगा, किसकी, AN की। एक सेकेंड यार, लिंक लीक हो रही है इसकी। यहाँ से फर्स्ट से वैल्यू निकाल लीजिए, फर्स्ट से हमने वैल्यू निकाली और इसको नाम दे दीजिए सेकंड।
अब लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ an स्क्वायर फ्रॉम 1 into 1 से 2 में पुट कर दीजिएगा। देखिएगा कैसे। सो दिस इंप्लाइज सेकेंड इक्वेशन है AC स्क्वायर, और an स्क्वायर 1 से वैल्यू क्या निकलेगी, 1 से an स्क्वायर की वैल्यू AD स्क्वायर माइनस का ND स्क्वायर, 1 से AD स्क्वायर माइनस का AD स्क्वायर माइनस का ND स्क्वायर, ये 1 से आई है, और फिर 2 में साथ में क्या है प्लस NC स्क्वायर, प्लस NC स्क्वायर। ये वैल्यू निकाल के लेके आया हूं मैं, ये फर्स्ट से सेकंड में an स्क्वायर की वैल्यू रख दी, ठीक है। तो AD स्क्वायर माइनस ND स्क्वायर लिख दो इज इक्वल्स टू an स्क्वायर बाय 1 से हम an स्क्वायर की वैल्यू ले आए यहाँ पे, और वो पुट कर दी इसमें। यहाँ पे देखिएगा NC को मैं क्या लिख सकता हूँ, NC को ND प्लस CD, NC कैन बी रिटन एज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर माइनस ND स्क्वायर। NC को हम लिख सकते हैं ND प्लस CD का होल स्क्वायर, ND प्लस CD का होल स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर माइनस ND स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस 2 ND इंटू CD। तो ND के स्क्वायर से ND का स्क्वायर तो कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2ND इंटू CD। इसको नाम दीजिए लेट दिस बी स्टार। ये एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। इसमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, इस इक्वेशन में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि आपकी काफ़ी चीज़ें इसमें कवर होगी। एक तो AC का स्क्वायर आ गया, और AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दो साइड के स्क्वायर आ चुके हैं इसके अंदर, AD स्क्वायर CD स्क्वायर। मतलब AC अगर मैं एक साइड ऐड करूंगा तो दूसरी साइड AD और CD मुझे मिल चुके हैं। AC का स्क्वायर चाहिए एक साइड, दूसरी साइड मुझे AD और CD का मिल चुका है। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। स्टार इसको नेम कर दिया। अब नीचे वाले परपेंडिकुलर का फायदा उठाएंगे, इसमें चलेंगे DMA में। नाउ इन ट्राइंगल DAM में क्या है, AD का स्क्वायर AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर इक्वेशन 3 बाय पाइथागोरस। और फिर ले लीजिएगा DMB, एक बार ये वाला DM के, एक बार DM के उधर वाला DMB में। इन ट्राइंगल DMB की अगर बात करें तो DB का स्क्वायर DM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर इक्वेशन 4 बाय पाइथागोरस। अब AC और BD का स्क्वायर चाहिए, तो मैं BD वाले में पुट करूंगा, BD का एक साइड रखूंगा, पुट वैल्यू ऑफ, यहां पे कॉमन क्या है, DM का स्क्वायर, यहां से वैल्यू ऑफ DM स्क्वायर फ्रॉम 3 इंटू 4, 3 से 4 में रखिएगा। अब वैल्यू क्या आएगी 3 से DM स्क्वायर की, AD माइनस AM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DM स्क्वायर बाय 3 से DM की वैल्यू आ गई। दिस इंप्लाइज, इसमें पुट कर देंगे फोर्थ में, वो क्या हो जाएगा DB का स्क्वायर
डी एम स्क्वायर की वैल्यू क्या है, डी एम स्क्वायर की जगह रखेंगे तो ए डी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। ये वैल्यू निकाल के थर्ड से डी एम की और फोर्थ में पुट कर दे। अब देखिएगा ए एम तो है ही, एम बी को क्या लिख सकते हो, एम बी को ए बी, एम बी कैन बी रिटन एज ए बी माइनस ए एम। यहां पर आपका डी बी का स्क्वायर है, ए डी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। एम बी को क्या लिख सकते हैं, एम बी कैन बी रिटन एज ए बी माइनस ए एम का स्क्वायर। ए बी माइनस ए एम, एम बी के बराबर होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, डी बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इंटू ए एम, होल स्क्वायर खोल दिया इसका, ए एम स्क्वायर से ए एम स्क्वायर कैंसिल। सो यहाँ पर आ गया बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इंटू ए एम। ये नेम इट डबल स्टार, इसको डबल स्टार नाम दे दीजिए। ये आपकी डबल स्टार आ गई। अब देखिए ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, यहाँ से ए सी स्क्वायर की वैल्यू आई है, यहाँ से बी डी स्क्वायर की वैल्यू आई है। मुझे दोनों का एडिशन चाहिए, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का एडिशन। अब मैं करने जा रहा हूँ स्टार एंड डबल स्टार को ऐड। अभी क्वेश्चन काफ़ी बाकी है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट वाली चीज़ आ जाएगी। अब तो बस जो एक्स्ट्रा उनको हटाना पड़ेगा। ऐड स्टार एंड डबल स्टार, स्टार और डबल स्टार को ऐड कर दीजिए, लेफ्ट लेफ्ट में ऐड कीजिए। क्या आएगा, ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। इनको लेफ्ट लेफ्ट में ऐड करोगे, एक सेकेंड वेट कीजिए। ए डी यहाँ से भी आ गया और यहाँ से क्या क्या आ रहा है मेरे पास, हाँ ए डी को तो बी सी लिख सकता हूँ, पैरेललोग्राम की कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ से आ रहा है मेरे पास ए डी स्क्वेयर सी डी स्क्वेयर प्लस 2 एन डी इंटू सी डी प्लस नीचे है ए डी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर माइनस 2 ए बी इंटू ए एम, ए बी इंटू ए एम। ओके ठीक है। अब देखिए बच्चों जरा ध्यान से, नाउ यहाँ पे मैं कुछ पहले मेंशन कर देता हूँ। ये देखिए we know that opposite side of पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती है। तो जो सी डी है वो तो ए बी के इक्वल हो जाएगा एंड जो ए डी है वो बी सी के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इसमें चेंज कहाँ कहाँ करूँगा। मेरे पास ए सी स्क्वेयर बी डी स्क्वेयर तो है ही, एक ए डी को बी सी लिख दो, क्योंकि दो ए डी आ गए ना। तो जब इस ए डी को बी सी लिख दोगे तो देखना बी सी स्क्वेयर सी डी स्क्वेयर, नीचे वाला पहले लिख रहा हूँ, ए डी स्क्वेयर और ए बी स्क्वेयर
लो ये तो आगे रिक्वायरमेंट जो थी मेरे को ये चाहिए था, साथ में कुछ एक्स्ट्रा ऐड है, +2 इंटू एन डी इंटू सी डी -2 ए बी को, यहां पे जो 2ab है इस ab को cd लिख रहा हूं, 2cd इंटू am। मैंने क्या किया, एक ad को bc लिख दिया, ठीक है, लिख सकता हूं क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है, तो मेरे को चारों साइड का सम आ जाएगा ab bc cd ad, ab bc cd ad, चारों साइड के स्क्वायर का सम, डायगोनल के स्क्वायर का सम। एक्स्ट्रा ये दो बचे 2ab वाला पोर्शन, इसमें एक CD में एक AB में। अब ये मुझे कैंसिल हो तभी बात बनेगी, तो एक AB था CD था, मैंने AB को CD लिख दिया। अब देखिए 2 सेम है, CD दोनों में सेम आ गया, क्योंकि यहाँ पे AB था उसे मैंने CD लिख दिया अपोजिट साइड पैरेललोग्राम माइनस वाले में। अब AM और ND किसी तरीके से इक्वल आ जाए ना तो आपका काम हो जाएगा, तो ये नीचे वाले दोनों कट जाएंगे, ठीक। तो यहां से AM और ND को इक्वल लाने के लिए देखिए, दिस इंप्लाइज ये हो गया था, ठीक है। नाउ अब जो प्रोसेस है AM और ND को इक्वल लाने के लिए, उसके लिए इन दो ट्रायंगल को मुझे सिमिलर करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट इन ट्रायंगल AND एंड ट्रायंगल DMA। देखिएगा मैं यहां से दो ट्रायंगल बना रहा हूं, एक ये पोर्शन है NDMA, ND और MA, ठीक है। तो यहाँ से ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे जो है, तो देखिए ये 90 का, ये 90 का, इसके अंदर N, इसके अंदर M, ईच 90, AD कॉमन है दोनों में। ये ट्रायंगल देखिए ADMA और AND, ठीक है, AD कॉमन, AD कॉमन आ गया। एंगल 1 एंड 2 ईच 90, ये देखिए ये जो एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ईच 90, सॉरी ईच इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नहीं इसको मत दो, रुको, ये थोड़ी ना पैरेलल सॉरी पैरेलल तो ये है ना ऊपर वाली भाई, ये और ये तो पैरेलल है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये पूरा इसका नाम दे दीजिए 1 और ये पूरा हो गया 2, ये 1 और 2 इक्वल है, ठीक है। कौन सा, ये मत दो, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, क्योंकि ये पैरेलल है, ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, उसको एक्सटेंड किया था। तो दिस इज 1, दिस इज 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ट्रायंगल AND congruent to triangle DMA by angle साइड, एंगल साइड से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब ये दोनों जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो ND और AM इक्वल आ जाएंगे। सो ND corresponding side, ND is equals to AM, इक्वेशन 5 बाय CPCT, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, नाउ अब लास्ट में देखिएगा, ये जो है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके इक्वल है, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर, AD स्क्वायर, AB स्क्वायर, यहाँ पे तो क्या है +2 ND इंटू CD -2 CD, AM की जगह बाय 5 से ND लिख रहा हूँ, ND बाय 5। सो ये पूरा पोर्शन इस पूरे पोर्शन से कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस इम्प्लाइज फाइनली आपका क्या आ गया, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर, AB BC CD और DA का स्क्वायर,
ये फाइनली आपका आंसर आ गया, हेंस प्रूव। ध्यान से देख लीजिए, बड़े क्वेश्चन है, पिछला भी 3 पार्ट थे, बड़ा था, ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा कैसे, और इसके नोट्स बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। एक बार an का यूज़ करके 2 बार पाइथागोरस लगाई है, dm का यूज़ करके पाइथागोरस अप्लाई की है 2 बार, और उनकी इक्वेशन की सेटिंग करके मैं चला हूँ। देखिए एक बार AC इज़ इक्वल्स टू AD और CD आ गया, और एक बार BD इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से मेरा BD इज़ इक्वल्स टू AD और AB में आ गया। अब इनको फिर ऐड कर दिया मैंने, क्योंकि एडिशन में चाहिए थे, फिर जो जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग कैंसिलेशन करते रहे, इक्वल करते रहे। तो देख लीजिएगा, ये नोट हो जाएगा, कर लीजिए, मैं रब कर रहा हूँ। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आइएगा देखिए 7 क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, स्टेटमेंट रीड कर लो इतने 7 की, फटाफट क्या कह रहा है 7। सेवंथ के अंदर गिवन है AB and CD, 2 chords intersect at P, each other, एक दूसरे को P पर इंटरसेक्ट कर रही है। टू प्रूव, फर्स्ट, ट्राइंगल APC सिमिलर है ट्राइंगल DPB के। सेकंड, AP इंटू PB CP इंटू DP, और जो फिगर है इसकी वो कुछ यूं है। कोड AB, कोड CD, दिस इज P। ठीक है, AC और BD को मैंने ज्वाइन कर दिया। प्रूफ, फर्स्ट पार्ट देखिए, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। इन दोनों ट्रायंगल्स को, 2 कोड हैं जो सर्कल के अंदर P पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अंदर 2 ट्रायंगल हैं, इनको मुझे सिमिलर करना है। कॉन्ग्रुएंट बाय मिस्टेक बोल गया मैं, सिमिलर। इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल DPB, APC एंड DPB। देखिएगा, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2,
वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये देखिए एंगल 3 और एंगल 4 9th क्लास में पढ़ा था। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, याद कीजिए एंगल 3 इज इक्वल्स टू 4 एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। सोचिए अगर मैं इसको एक कोड बना दूं CB को, तो ये जो A एंगल है BC कोड, ये A एंगल भी यही बना रही है और CB ही D एंगल को बना रही है, तो एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। 2 हो गए, 2 से दिखा दीजिए ट्रायंगल APC, नीचे वाला भी ले सकते हो एंगल इन सेम सेगमेंट, वो AD कोड से हो जाएगा, बट 2 से दिखा सकते हैं सिमिलर टू ट्रायंगल DPB बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से। सिमिलर हो गए। सेकंड पार्ट जो मुझे प्रूव करना है वो देखिए, उसके लिए ये देखिए AP बाय DP और PC बाय PB, AP बाय DP कोरस्पॉन्डिंग PC बाय DP। रीजन बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से आप ये चीज लिख सकते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई AP इंटू PB इज इक्वल्स टू PC इंटू DP। यही तो प्रूव करना था मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 7th हो गया है, छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन 8th पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, गिवन देखिएगा। क्वेश्चन 8 में है यही AB एंड CD are two chords intersect sorry at P। आउटसाइड द सर्कल है, एक्सटेंड करने पर इंटरसेक्ट हो रही है। टू शो फर्स्ट ट्रायंगल PAC सिमिलर टू ट्रायंगल PDB और सेकंड PA डॉट PB PC डॉट PD। 7th और 8th का प्रूफ ध्यान से देखिए, सेम है, दोनों ही सेम चीज है, बस इसमें कोड क्या है, सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करेंगी। जरा देखिए कैसे। एक तो ये है, ये CDA कोड है, इसको एक्सटेंड किया गया, और ये AB कोड है। देखिए ये AB कोड थी, ये CB कोड है, दोनों को एक्सटेंड किया गया है, सो ये आउटसाइड पे P पर इंटरसेक्ट कर रही है। AB कोड है, CD कोड है, इस तरह से है। दोनों को जब एक्सटेंड करेंगे तो सर्कल के बाहर ये P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो मुझे ये दोनों चीजें प्रूव करनी है। आइएगा कैसे देखते हैं। हाँ, इनको तो ज्वाइन कर दीजिए, BD और AC को ज्वाइन कर दिया। तो प्रूफ देखिएगा। फर्स्ट, इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PDB, देखिए एंगल ये PAC और PDB, एंगल P कॉमन है दोनों में, ठीक है। अब यहां से ये देखिए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। इस बड़े ट्रायंगल का एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2।
एक तो 9th में हमने पढ़ा था, रीजन होता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। बट मैं ये प्रूव कर देता हूं और इसका रीजन लिख दूंगा बाय स्टार। बाय स्टार, इस स्टार को मैं यहां पर प्रूव करके दिखा देता हूं आपको कि ये 1 और 2 कैसे इक्वल आए। इसको नाम दीजिएगा 3। एंगल 2 + 3 180 1 लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से 2 3 1 है, और एंगल 3 + एंगल 1 180, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। सो दिस इंप्लाइज ये भी 180 ये भी 180, 2 + 3 = 3 + एंगल 1, 3 से 3 कैंसिल, एंगल 2 = एंगल 1। लेट दिस बी स्टार। भाई इन दोनों का सम 90 और 180 और इन दोनों का सम 180, तो इक्वेट करवाएंगे, 3 से 3 कैंसिल, 1 और 2 आपस में इक्वल आ गए। और प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होता है। ये वाला भी कर सकते हो, ये सी वाला बी के इक्वल हुआ, एक्सटीरियर एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो दो एंगल इक्वल आ गए। सो ट्राइंगल PAC सिमिलर टू ट्राइंगल PDB बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। सेकंड, ये होने के बाद साइड देखिए, PA बाय PD, PA बाय PD और फिर PC बाय PB, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है मैं उसी के अकॉर्डिंग लूंगा ना, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। देखो तीसरी साइड भी हो सकती है, बट मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, PA PB PC PD चाहिए, तो PA बाय PB लिखा जाएगा और PC बाय PB लिखा जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। लिखने को इक्वल टू में AC बाय DB भी लिख सकते हो, बट यहाँ रिक्वायरमेंट भी देखनी है हमें, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो PA इंटू में PB क्रॉस मल्टीप्लाई से PD इंटू में PC, तो विच इज रिक्वायर्ड आंसर, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था जो हमें प्रूव करना था। लीजिए क्वेश्चन 7 हो गया, क्वेश्चन 8 हो गया। दो बहुत बड़े क्वेश्चन 5th और 6th के बाद, दो छोटे छोटे क्वेश्चन थे 7th और 8th। अब आइए 9th पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नाइन्थ क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, जो 6.6 ऑप्शनल एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था ना, क्वेश्चन नंबर 9th उसका कन्वर्स है। क्वेश्चन 9th क्वेश्चन फर्स्ट का कन्वर्स है, जो क्वेश्चन फर्स्ट किया था बिल्कुल हमने। क्वेश्चन 9 गिवन है कि BD बाय CD इज इक्वल्स टू AB बाय AC, और टू शो AD बाइसेक्ट BAC, AD बाइसेक्ट BAC। देखिए क्वेश्चन क्या है,
डी कोई पॉइंट है, दिस इज ए, डी कोई पॉइंट है, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, हमें दे रखा है कि बी डी बाय डी सी, ए बी बाय ए सी, ये गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज के इसके ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि बी डी बाय डी सी, ए बी बाय ए सी के, और बाइसेक्टर दे रखा था, इसमें एंगल 1 और 2 इक्वल दिखाने हैं, दे नहीं रखे। दैट इज मुझे प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये मुझे इसके अंदर प्रूव करना है। 2 प्रूव में आ गया, और फर्स्ट क्वेश्चन में ये चीज़ हमें गिवन थी, तो उसमें भी कंस्ट्रक्शन हुई थी, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन इसमें भी करेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंड बी ए, एक्सटेंड बी ए 2 पॉइंट ई पॉइंट तक एक्सटेंड किया, सच दैट मैंने इसको कितना आगे बढ़ाया, जितनी ए सी है, सच दैट बी ए को इतना एक्सटेंड किया गया कि ए ई जो है वो ए सी के इक्वल हो जाए। ई पॉइंट तक एक्सटेंड किया, सच दैट कि जो ए ई है वो ए सी के इक्वल, जितनी ये थी ना उतनी आगे बढ़ा दी, एंड ज्वाइन किसको ज्वाइन कर दिया, सी ई को ज्वाइन कर दिया, सी को ज्वाइन कर दिया। ये बी ए उतनी ही आगे बढ़ाई है, उतनी ही एक्सटेंड किया जितनी की ए सी है, यानी ए ई ए सी के इक्वल है यहां से। अब प्रूफ देखिएगा, प्रूफ गिवन क्या है, बी डी बाय सी डी इज इक्वल्स टू ए बी बाय ए सी। ठीक है, बट ए सी इज इक्वल्स टू ए ई बाय कंस्ट्रक्शन, ए सी और ए ई तो इक्वल है, सो यहां से दिस इंप्लाइज, इसको क्या लिख सकते हो, बी डी बाय सी डी ए बी बाय ए ई, यानी कि ए सी की जगह आपने ए ई लिख दिया, तो ये आ गया बी डी बाय सी डी और ए बी बाय ए ई। तो इस पूरे बड़े ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे किसमें, बी ए डी ई सी, इसमें क्या आ गया, बी डी बाय डी सी, बी ए बाय ए बी बाय ए ई, सो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। बी पी टी का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर एक लाइन दो ट्रायंगल की दो साइड्स को, ठीक है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो ये लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी ए डी इज पैरेलल टू ई सी, दिस इज स्टार। ए डी किसके पैरेलल हो जाएगी, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी से ई सी के पैरेलल हो जाएगी। सो दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। अगर ये पैरेलल होगी, सो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और 2 4 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया अगर ये पैरेलल होगी, और ये पैरेलल अभी अभी बाय स्टार से हुई है। नाउ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4,
रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। सुनिए, एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये AE और AC बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल नहीं है और साइड इक्वल है किसी ट्रायंगल में, तो उनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। सो ऊपर से 3 की वैल्यू क्या है, एंगल 1, और 4 की वैल्यू क्या है, एंगल 2। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और एंगल 1 2 इक्वल आ गया, तो इट मीन्स AD बाइसेक्ट एंगल BAC। AD एंगल BAC को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर 1 और 2 इक्वल आ गए, इट मीन्स AD बाइसेक्ट एंगल BAC, हेंस प्रूव्ड। ये लीजिए आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आइए, देखिए क्या है 10th में। नजीमा इज फ्लाइंग फिशिंग इन अ स्ट्रीम। नजीमा मछली पकड़ रही है, कहाँ, स्ट्रीम में। तो ये देखिए, थोड़ी सी इसकी फिगर बनाते हैं पहले। नजीमा यहाँ पे है मान लीजिए, आराम से यहाँ पे नजीमा बैठी है, ठीक है, और ये उसने एक रोड पकड़ रखी है अपने दोनों हाथों से। ठीक है, और नीचे जो है वो आपका पानी है। ठीक है, ये रोड है, यहाँ पर वो स्ट्रिंग जो इसकी रस्सी है वो बंधी हुई है, और वो रस्सी जो है वो यहाँ तक आ रही है। ये फ्लाई फिशिंग जो है, इसकी फ्लाई है वो यहाँ पर है इस पोजीशन पे, और ये स्ट्रिंग है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये दिस लेट बी ए, जो ये जहाँ पे ये स्ट्रिंग बंधी हुई है वो सरफेस से 1.8 मीटर का डिस्टेंस है। द टिप ऑफ हर फिशिंग रोड, रोड की जो टिप है ये मान लीजिए AB, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हाइट ऑफ टॉप ऑफ
फिशिंग रॉड फ्रॉम वाटर सरफेस कितनी है, ए बी इज इक्वल्स टू 1.8 मीटर। जो फिशिंग रोड के टॉप की हाइट है वाटर सरफेस से वो कितनी है आपकी 1.8 एंड द फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रेस्ट ऑन अ वाटर 3.6 मीटर अवे। ओके, ये मान लीजिए सी पॉइंट है और ये मान लीजिए डी पॉइंट है। डिस्टेंस ऑफ फ्लाई, ये फ्लाई है, यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ फ्लाई यानी कि DC की जो है वो कितना है 3.6 मीटर है। टोटल ये 3.6 मीटर है बच्चों, और इतना डिस्टेंस जो है इसने बोल रखा है डायरेक्टली इस पॉइंट B से जो डिस्टेंस है वो 2.4 मीटर है। B से 2.4 है तो ये कितना रह जाएगा आपका 1.2 है ना, कि भाई गिवन है BD जो है वो 2.4 मीटर है। सो दिस इम्प्लाइज आपका CB कितना बच जाएगा 3.6 माइनस 2.4 इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर। ये 1.2 मीटर रहेगा। तो assuming that her string from the tip of her rod to the fly, ये string tip of rod से fly तक, fly से tip of rod तक जो इसकी string है taut है, कहीं भी ढीलापन नहीं है, उसकी रस्सी में बिल्कुल अच्छी तरह से कसी हुई है। and how much string does she have out, मतलब मुझे ये बताना है, अभी फर्स्ट केस में आधा मैंने क्वेश्चन जो फाइंड आउट करना है वो है मुझे बताना है कि इस टाइम पे कितनी स्ट्रिंग आउट है। लेट इसने बोला है ना हाउ मच, हाँ, पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग आउट ऑफ वाटर, स्ट्रिंग का कितना पोर्शन है जो पानी से बाहर है, वो है AD। कितना है AD, AD पोर्शन मेरा पानी से बाहर है। अब ये निकालना है, तो आइएगा इन ट्राइंगल ABD में बात करेंगे। AD का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, यहाँ से AD का स्क्वायर आएगा आपका AD का स्क्वायर। AB कितना है 1.8 का स्क्वायर, BD 2.4 का स्क्वायर, AD स्क्वायर 3.24 और 576 5.76 24,038 ये आ गया आपका 9 और AD आ जाएगा √9 इज इक्वल्स टू 3 मीटर। सो AD जो है वो 3 मीटर हो जाएगा, यानी कि अभी जो पोर्शन आपका बाहर है स्ट्रिंग से वो कितना है 3 मीटर है। यानी हम लिख देते हैं ये पोर्शन है जो आपका वो 3 मीटर निकला है, ये वाला। अब हुआ क्या, नजीमा यूं बैठी है और कुछ स्पीड से जो इन्होंने दे रखी है, ठीक है, इसको जो ये स्ट्रिंग है इसको अपनी तरफ खींच रही है, मतलब यूं, ठीक है, जो कि आपने देखा हो फिशिंग रोड में होती है इस टाइप से घुमाने का, वो इस रोड को खींच रही है, ठीक है, अपनी तरफ। किस स्पीड से, यूं घुमाने का नहीं होता फिशिंग में ताकि वो ऊपर आते रहते ऐसे, ये सेम पोजीशन में फिक्स है, इसे घुमा रही है तो ये थोड़ा सा
अंदर की साइड जा रहा है, ये खिंचता जा रहा है और ये फ्लाई जो है इसकी वो पास आ रही है, ठीक है। ये पोर्शन छोटा हो रहा है। अब देखिएगा कैसे, इसने बोला है शी पुल इन द स्ट्रिंग एट ए रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ पुलिंग स्ट्रिंग 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 5/100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 12 सेकंड के बाद जो फ्लाई का डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, 12 सेकंड के बाद जो फ्लाई का डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो ये स्ट्रिंग कितनी रह जाएगी, देखिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पुल्ड इन 12 सेकेंड, 12 सेकेंड में कितनी लेंथ की रस्सी को पुल किया जा सकता है। 12/60/100 ये हो जाएगा 0.6 मीटर, यानी 0.6 मीटर की स्ट्रिंग को इसने पुल कर दिया। अब देखिए सीन क्या है, अब सीन ये है, ये वाटर है, यहां पे नजीमा बैठी है, ठीक है, और ये उसकी रोड है, ये हाइट 1.8 मीटर है। अब जब 12 सेकंड के बाद इसकी स्ट्रिंग थी जो वो यहां पे आ गई फ्लाई, ठीक, यानी दिस इज पॉइंट ए, ये बी रिमेन सेम, दिस इज बी, और दिस इज न्यू पॉइंट ई, ई पॉइंट पे आ गई, ठीक है। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आउट ऑफ वाटर आफ्टर 12 सेकेंड, 12 सेकेंड के बाद कितनी लेंथ की जो स्ट्रिंग है वो पानी से बाहर होगी, यानी ए जो है वो कितनी हो जाएगी, पहले 3 थी उसमें से 0.6 मीटर खींच ली गई है तो 2.4 मीटर रह जाएगी। भाई पहले कितनी थी, 3 थी, 3 में से 3 थी ना ये स्ट्रिंग, अब 3 में से कितनी खींच ली है 12 सेकंड में, 12 सेकंड में उसने खींच ली है 0.6 मीटर, तो 3 में से माइनस कर दो, 0.6 मीटर खींच ली तो कितना रह गया, 2.4 मीटर रह गया। अब हाइट सेम है, ये नजदीक भी तो आई होगी, ठीक है, ये पहले वाला पॉइंट था यहाँ पे, यहाँ तो पहले वाला पॉइंट था डी, ये 3 था और ये 2.4 है, तो मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना ये पूरा। 2 फाइंड में क्या है, 2 फाइंड में अभी मेरे पास है EC, यानी E कोई पॉइंट है यहाँ पे जिस पे स्ट्रिंग आ गई है बाद में, तो EC जो पॉइंट है ना, ये जो स्ट्रिंग 12 सेकंड के बाद रह जाएगी, ठीक है, ये बतानी, उसके लिए पहले E भी निकालना पड़ेगा, ये 2.4 आ गया मेरा, पहले E भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो इन ट्राइंगल ABE में AE स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर, AE कितना है 2.4 का स्क्वायर, AB 1.8 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 5.76 माइनस 3.24 EB स्क्वायर, ये आ जाएगा 2.52 और EB इसका हम करेंगे अंडर रूट, तो 2.52 का अंडर रूट करोगे तो वो आएगा 1.587,
8th क्लास में स्क्वायर रूट निकालना सीखा है, वहाँ से देख लेना, आपको आता ही होगा। 2.52 का अंडर रूट 1.587। अब ई भी आ गया, मुझे तो क्या चाहिए है, EC रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। EC कैसे आएगा, BC प्लस BE। BC तो स्टार्टिंग में ही 1.2 है, प्लस 1.587, 2.787 या अप्रोक्सीमेटली 2.79 मीटर, ये डिस्टेंस होगा। 12 सेकंड के बाद जो ये फ्लाई होगी उसका डिस्टेंस C, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा C पॉइंट से, वो टोटल कितना होगा, 2.79, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये देख लीजिएगा बच्चों। तो यहां पर बच्चों आपका NCERT से चैप्टर 6 कंप्लीट होता है पूरा। बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है समझाने की, सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, सभी थ्योरम्स, एक एक एग्जाम्पल, चाहे वो कितना बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा हो, मैंने एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन आपको प्रॉपर करके दिखाया है। प्रॉपर उसके नोट्स बनाने के लिए बोला था, एक बार कर लीजिए, फिर उसके बाद बिना देखे खुद ट्राई कीजिए। और एक्स्ट्रा तो है ही, जितना आप करो RD शर्मा तो बहुत है, जितना कर सको उतना कीजिए। तो आज यहाँ तक मेरे, आज कितनी तारीख होगी, तो मेरे 3 चैप्टर हो चुके हैं यहाँ तक। 7 मई, 7 मई आज, और 7 मई तक मेरे 3 चैप्टर कवर हो चुके हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड वेरी लेंथी चैप्टर 6, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर होता है रूटीन क्लासेस के अंदर। अब यहाँ पे तो मैं नॉर्मली क्वेश्चन समझा रहा हूँ, लिख दिया। रूटीन क्लास में कई बार तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन ही हो पाते हैं। बड़े बड़े थ्योरम्स जब करवाता हूँ तो 2 थ्योरम हो जाए तो बहुत है, अच्छे से बच्चों की क्वेश्चन इतने होते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी स्पीड ठीक रही और एक लेंथी चैप्टर हमने कवर कर लिया है। अब फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, और उधर से मेरा 6th हो गया। अब बीच वाले कवर करते हैं हम, यानी 3rd, 4th, 5th, इन चैप्टर्स पे चलेंगे। मैं हो सकता है 5th से स्टार्ट करूं, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मैं 5th चैप्टर स्टार्ट करूंगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा। इतने आप 6 चैप्टर को अच्छे से नोट्स बना के अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 5th चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट लेक्चर से। इतने एक कर लीजिए। कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सेकेंडली, एक्स्ट्रा करना हो, कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा बुक लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक RD शर्मा ले लीजिए, सफिशेंट है हर एक चीज़ के लिए। चाहे आपके वेरी शॉर्ट, MCQ, और किसी एक्स्ट्रा बुक के पीछे मत भागना, क्योंकि सारा कवर कोई भी नहीं कर पाएगा। फिर आप तरह तरह की चीज़ों पे भागोगे, ये भी कर लिया, एग्ज़ाम आइडिया कर लिए, और कर लिए, लास्ट के पेपर कर लिए, इतना सारा करोगे फिर भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। इसलिए एक्स्ट्रा सिर्फ RD शर्मा करना और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये रहा NCERT जून तक, दिल्ली में तो डिक्लेयर हो गया है कि लास्ट जून तक आपकी 30 जून तक छुट्टियां रहेंगी। अगर 30 जून तक छुट्टियां रहती हैं तो मैं आप लोगों का 3rd, 4th, 5th भी हो जाएगा, और उसके बाद 6th हो चुका है, 7th हो जाएगा, 8th हो जाएगा, 9th हो जाएगा, और इवन चैप्टर 10 भी कोशिश करूँगा करवा दूँ। पहले 10 चैप्टर आपके अपलोड हो जाएंगे जून एंड तक। तो मोस्टली सिलेबस काफ़ी, और थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होता है, आगे होता है, तो मैं लगभग सारी NCERT आपकी यहाँ पे करवा दूँगा, ताकि NCERT हो जाए और हम RD स्टार्ट कर दें आते ही, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये करना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं AP के साथ। थैंक यू।